आपके लिए बताया कि परमेश्वर की महिमा जो है या गॉड्स ग्लोरी जो है या परमेश्वर का महिमा जो है वो परमेश्वर की महिमा की परिभाषा मतलब वो परमेश्वर के वैभव का वर्णन करती है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम का महिमा वो और कुछ वचनों लिखित वचनों के द्वारा हमने देखा कि ऐसे ऐसे दाऊद के जीवन से परमेश्वर के महिमा की बातों को देखा। यशायाह नबी के बातों से हमने देखा कि उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा किस हद तक पहुंची और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को किस तरह को देखा। फिर हमने देखा कि एक वो परमेश्वर की महिमा एक ऐसी महिमा है जिसे देखकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, पर पुराने नियमों में परमेश्वर ने मूसा को अपना प्रतिरूप दिखाने की बजाय अपने पीठ का दर्शन देकर उसको परमेश्वर ने अपने कार्य में लिए चला। परंतु मैंने कल कहा जैसे कि परमेश्वर पुराने नियम में कुछ कुछ लोगों के द्वारा अपने महिमा को बातों को स्पष्ट रूप से नहीं परंतु उसका प्रतिरूप के द्वारा कुछ कुछ बातों को किया। परंतु नए नियम में जब हम यीशु मसीह में आते हैं और पवित्र आत्मा के इस सत्र में जब हम आते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक एक मददगार यानी पवित्र आत्मा को दिया, जिसके द्वारा हम कई एक अद्भुत चिन्हों को और कई एक परमेश्वर की महिमा की बातों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। उसी तरह से शकीना के बारे में मैंने बताया, परमेश्वर की महिमा यानी शकीना के बारे में मैंने बताया। शकीना मतलब परमेश्वर का निवास, परमेश्वर के रहने का स्थान है। आज और एक बातों को हम जो है देखने पर है गॉड्स ग्लोरी या शकीना महिमा जो है उसका तीसरा पॉइंट में परमेश्वर की समानता में उसको देख सकते हैं। आज हम ये दूसरा दिन में वो परमेश्वर की समानता में उसको देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा और होने पर मेरे साथ खोलिएगा यजिकेल नबी का किताब उसका 1 अध्याय 26, 27 और 28वां वाक्य आप पढ़ते हैं। परमेश्वर की समानता में उसको हम देख सकते हैं। और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का मना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। देखिए वाक्यों को देखिए, मनुष्य के समान कोई दिखाई देता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। मानो हाँ कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष्य दिखाई पड़ता है वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम के महिमा स्तुति प्रशंसा होने पर यजिकेल जो है परमेश्वर के उस सिंहासन का और परमेश्वर के वैभव का, परमेश्वर का दर्शन जो है देखने के बाद परमेश्वर के लिए वो कुछ बातों को करता है और परमेश्वर की बड़ाई को वो अपने आँखों से देखता है। उस चीज़ के बारे में हम इस जगह पे देखते हैं। अभी हम इस बातों को विस्तृत रूप से देखेंगे। 26वां वचन पढ़िएगा, 26वां वचन, इसी में 26। और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, जो आकाश, देखिए आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। नीलम का बना हुआ एक सिंहासन था बोलकर देखिए यहाँ पे परमेश्वर की महिमा को हम उस जगह में जहाँ पे स्वर्ग का दर्शन जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम उस परमेश्वर की समानता में कैसे उसको दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय 5 वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़िए।
फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5 वचन से लेकर 7 वचन तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, सुनिएगा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। इसका मतलब ये परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के उस महिमा की बातों को दिखाया जाता है कि परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह एक साधारण इंसान की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह 3.5 साल तक सेवकाई की, क्योंकि उनका जीवन जो है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो महिमा की बातें की, जो परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को किया, ये परमेश्वर की महिमा थी। परंतु महिमा होने के बावजूद भी करने वाले प्रभु यीशु मसीह एक साधारण इंसान की तरह थे। एक साधारण व्यक्ति बनकर उस जमाने में 3.5 साल तक वो गलीलों में, यरूशलेम में और कई एक जगहों में एक साधारण व्यक्ति की तरह परमेश्वर की महिमा को करते थे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। 7वां वाक्य उसी में पढ़िए। वरना हाँ, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति होने पाए। एक दास का स्वरूप मतलब गुलाम का स्वरूप को प्रभु यीशु मसीह ने धारण करने का कारण एकमात्र ये था कि प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों के द्वारा एक अपनी महिमा को लाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक साधारण गुलाम का जीवन जीकर उन्होंने परमेश्वर की अद्भुत महिमा को लोगों के बीच में लाया। कैसी अद्भुत महिमा? 3.5 साल तक हमने देखा उन्होंने रोगों को चंगा किया, उन्होंने उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उन्होंने दुष्टात्मा को भगाया, उन्होंने मरे हुए को जिंदा किया और अपने राज्य का, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार भी दिया। इसी को जब हम नए यरूशलेम की बातों को जब हम करते हैं तो उस नए यरूशलेम में क्या होगा, उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होगा करके करते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की। 3.5 साल के इस कालखंड में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जितना हो सके उस सारी बीमारियों को चंगा करने की शुरुआत लोगों के हाथ में दी। हालेलुया, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चमत्कारों का, हर एक कार्यों की शुरुआत कर हमारे हाथों में दी। वो शुरुआत कर हमारे हाथों में दी तो है इसीलिए कि उसका एंड हम लोगों को करना है। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने। इसी तरह से और एक वचन पढ़ते हैं, कुलुसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 9वां वाक्य। कुलुसियों का पत्री 2:9। क्योंकि हाँ, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। देखिए, ईश्वर की सारी परिपूर्णता, वाक्यों को समझिएगा। पौलुस कुलुसियों की पत्री के लिए एक प्रकाशन के रूप में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता समाती है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। पौलुस की भाषा में अगर कहेंगे तो प्रभु के जीवन में या प्रभु के पास उनकी सारी परिपूर्णता जो है परमेश्वर के संग की परिपूर्णता थी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप में होकर, एक साधारण इंसान के स्वरूप में होके परमेश्वर की समानता में रह के उन्होंने इस प्रकार की परमेश्वर की महिमा को की। अभी हम फिर से एजकेल का 1:26 को पढ़ते हैं। और जो हाँ, आकाश मंडल हाँ, उनके सिरे के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। कुछ उसके ऊपर एक सिंहासन बना हुआ था। इस सिंहासन के ऊपर मानो मनुष्य के समान
कोई दिखाई देता था। कोई उसके समान दिखाई देता है, कोई उसके समान दिखाई देता है। ये क्या है, ये किस प्रकार का है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। पहला राजा का किताब 22 का 19वां वाक्य देखिए। पहला राजा का किताब 22वां अध्याय का 19वां वाक्य। पहला राजा का किताब 22 का 19। मिकाए ने कहा, हाँ, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान आमीन, यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। यहाँ पे मिखाएल नबी जो है परमेश्वर के उस स्वर्गीय दर्शन को वो यहाँ पर बताना चाहता है। वो कहता है कि परमेश्वर जो है उस सिंहासन, स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा हुआ तो है, पर उस परमेश्वर के सिंहासन के अगल बगल में जो है उसके लाखों स्वर्गदूत जो है उसकी सेना के साथ खड़े हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रश्न। ये परमेश्वर की समानता के उदाहरण है। परमेश्वर जो है उस समानता में हम देखते हैं, प्रभु की समानता जो है उस परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर की समानता को हम देखते हैं। निर्गमन का किताब उसका 24 का 10वां वाक्य का दूसरा भाग हम पढ़ते हैं। निर्गमन का किताब 24 अध्याय का 10वां भाग, उसका बी पार्ट को हम पढ़ते हैं। उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। 10:10 निर्गमन का किताब 24:10। और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया, और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों के तले, और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था। आगे जो हाँ, आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। आकाश के तुल्य के ही एक सच्ची घटना, सच्ची बात थी। यहाँ पे हम देखते हैं मूसा जो है इज़राइलियों के बीच में परमेश्वर जो है किस तरह से वाचा को बनाता है, इसके बारे में एक प्रकाशन को दाता है। उसी तरह से प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 13 हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 का 13। और उन द्वीपों के बीच में मनुष्य के पुत्र हाँ, सरीखा एक पुरुष को देखा, मनुष्य के सरीखा एक पुरुष को देखा, जो हाँ, पांवों तक का वस्त्र पहने, हाँ, और छाती पर सुनहरा पटुका बांधे हुए था। अभी यहाँ पे प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना जो है वो परमेश्वर के उस प्रभु यीशु मसीह को जो है एक परमेश्वर की समानता में देख रहा है। उस स्वर्ग का वो दर्शन देखते हुए वो परमेश्वर की समानता की बातों को देख के अचंभित होके प्रभु के कार्यों को इस तरह से देखता है। वो कहता है कि मनुष्य के स्वरूप का एक व्यक्ति, ये और कोई नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाता है। इसी के लिए मैंने कहा परमेश्वर की महिमा जो है, परमेश्वर की समानता में इसको हम देख सकते हैं, यानी यीशु मसीह में हम इसको देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। अभी हम एजिकेल का 1 अध्याय का 27वां वाक्य दूसरा 1:27 देखते हैं। उसकी कुछ गहरी बातों को मैं आपको बताऊं। एजिकेल 1:27। और उसकी मानो हाँ, कमर से लेकर हाँ, ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा। हाँ, और उसके भीतर हाँ, और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। आग सी दिखाई पड़ती थी। इस वाक्य को देखिएगा, दानियल नबी का किताब में भी अगर हम उस नबूकदनेस्सर के दर्शन को और दानियल को परमेश्वर ने जो अंत के दिनों में जो दर्शन दिखाया, उसमें प्रभु यीशु मसीह का जो न्याय के साथ आने वाला जो चिन्ह है, उसमें प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से दिखाया गया है। और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, उस अग्नि जो है, कमर के नीचे जो अग्नि की बातों को जो दिखाया गया है, उसके लिए मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा। एजिकेल नबी का किताब 8 का दूसरा वाक्य, 8 का दूसरा वाक्य।
और मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है। कमर के नीचे की ओर आग है। मैं आज आपको बताता हूँ, ये कमर का जो भाग है वो दृढ़ दिखाता है, यानी दृढ़ता का एक दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा दृढ़ता करने वाला परमेश्वर है जिसके ऊपर जब कभी हम विश्वास करते हैं वो हमें हर चीज में दृढ़ करता है, पहली चीज। और उस कमर के नीचे जो अग्नि जो दिखती थी, वो अग्नि जो है परमेश्वर के तेज है, या परमेश्वर का वो अभिषेक है, जिस अभिषेक में परमेश्वर हमको और आपको लिए चलता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में कई बार परमेश्वर ये वचन को लिखता है, यहोशू का 1:9 में ये कहता है कि हिम्मत बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुझको मैंने आज्ञा दिया है, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। यशायाह नबी का किताब उसका 43 का पहला वाक्य अगर हम पढ़ते तो उसमें भी कहते हैं मत डर। उसका 41 का 41 का 10वां वाक्य में कहते हैं मत डर। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है हम लोगों को एक दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, और एक कमर के नीचे का अग्नि जो है ये दृढ़ता को दर्शाता है। यहाँ नए नियम में भी जब पतरस जो है पानी पे चलते चलते जब हवा को देखकर नीचे की ओर गिर गया तो परमेश्वर ने उसको हाथ देकर एक शब्द को कहा, वो शब्द था मत डर। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हाँ, इसको कहते हैं कि परमेश्वर की वो दृढ़ता को दिखाता है, जो परमेश्वर जो है आदि और अंत के साथ हमारे संग संग बर्ताव करता है। अभी हम 28वां वाक्य उसी में देखते हैं, यहेजकेल 1:28। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष्य दिखाई पड़ता है, हाँ, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। चारों ओर के प्रकाश का दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। इस वाक्य को देखिएगा, परमेश्वर का तेज ऐसा ही था। ये परमेश्वर का तेज जो है क्या दर्शाता है, मैं बताता हूँ। प्रभु की वाचा को हमको स्मरण दिलाता है। जब कभी भी परमेश्वर ने अपने तेज को दिखाया है बाइबल में, वो तेज जो है परमेश्वर की वाचा को हमको स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने एक प्रकार की वाचा मनुष्य जाति से की थी। परमेश्वर ने एक वाचा जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में की थी। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 9 अध्याय का 13वां वाक्य। उत्पत्ति 9 का 13। इस घटना को हम जानते हैं। नूह ने परमेश्वर के लिए एक जहाज को बनाया, और जहाज बनाने के बाद नूह ने जब सारे जीव जंतु पृथ्वी के मनुष्य सब नष्ट हो गए तो परमेश्वर के लिए एक अर्पण को किया, ये भेंट को किया। भेंट करने के बाद उस जगह पे लिखा है परमेश्वर ने वहाँ की सुगंधित बातों को सूंघकर उसकी भेंट को ग्रहण किया, और उसको एक वाक्य को बोला, 13वां वाक्य कि मैंने हाँ बादल में अपना धनुष्य रखा है। बादल में अपना धनुष्य को रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। जब कभी भी ये बातें क्या दर्शाती है, आज भी जब कभी भी हम उस बादल में से आकाश में जो इंद्रधनुष को देखते हैं तो हमें ये बात को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने कई साल पहले मनुष्य के साथ जो वाचा की थी, वही वाचा को परमेश्वर फिर से हमको याद दिलाता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। उसी तरह से हम प्रकाशित वाक्य 10 का पहला वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 10 का पहला। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। हाँ, उसके सिर पर मेघ धनुष्य था। देखिए वहां पर भी एक मेघ धनुष्य का उल्लेख करता है। ये स्वर्ग को ओढ़े हुए एक जो आ रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के उस चिन्ह को दर्शाता है। उस प्रतिमा को जिसको यूहन्ना जो है प्रकाशित वाक्य लिखने वाला हमको उस समय वो देखता है, क्योंकि वो समय जो था वो छोटी पुस्तकें खोले जाने का समय जो था
उस समय यूहन्ना जो है इस बातों को इन बातों को देखता है। उसी साथ 4 का दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में 4:2। 4:2 प्रकाशित वाक्य। और तुरंत मैं हाँ आत्मा में आ गया, हाँ, और क्या देखता हूँ और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन हाँ स्वर्ग में धरा है, हाँ। और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उस यूहन्ना आत्मा में आया। जब तक हम आत्मा में परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, स्वर्गीय चिन्हों को, स्वर्गीय बातों को, परमेश्वर की महिमा को, चिन्हों को हम देख नहीं सकते। इस अध्याय तक परमेश्वर के उस आत्मा में वो नहीं आया था, परंतु जैसे ही वो आत्मा में आया यूहन्ना, उसने स्वर्गीय आराधना और स्वर्ग के सिंहासन का दर्शन को भी प्राप्त किया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। निर्गमन का किताब उसका 16वां अध्याय का 17 का पहला भाग पढ़ते हैं हम। निर्गमन का किताब उसका 16 अध्याय का 7, माफ कीजिएगा 7, 16 का 7 पढ़ते हैं। उसका ए पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। और हाँ, भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा। यहोवा का तेज तुमको देख पड़ेगा, मतलब जहाँ जहाँ तेज की बातें आ रही है, जहाँ जहाँ इंद्रधनुष की बातें आ रही है, ये सारी बातें आज भी हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने मनुष्य के साथ की वाली उन वाचाओं को स्मरण दिलाती है जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ की थी। उसी तरह से 24 का निर्गमन का किताब 24 का 16वां वाक्य हम पढ़ते हैं। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर, आमीन, हालेलुया, निवास किया, और वह हाँ बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। आमीन। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने निवास किया। इस निवास की बातों को ही कहते हैं परमेश्वर की महिमा या शकैना ग्लोरी की बातें जो है हम इस समय कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 9 वाक्य। और प्रभु का एक दूत हाँ उनके पास आ खड़ा हाँ। हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। जब कभी भी परमेश्वर के तेज के वर्णन को हम देखते हैं, परमेश्वर के दूत के वर्णन को देखते हैं, तो परमेश्वर अपनी समानता की बातें, परमेश्वर अपने लोगों को ये बातें स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक प्रकार की वाचा को बांधी, और उस वाचा को वो परमेश्वर जो है आज तक भी स्मरण करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने वाचा के ऊपर अटल रहने वाला प्रभु। हालेलुया। आज इन वचनों को देखने के बाद मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस वचनों को जब अध्ययन करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप साइलेंट रूप में जब बैठेंगे, तो परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन की अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ। इन वचनों को जब आप देखते हैं या जो आप वचनों को सुने हैं, इन सारे वचनों को जब आप ध्यान देकर सुनेंगे या ध्यान देकर लगातार मनन के साथ इस वचनों की खोजबीन करेंगे, तो परमेश्वर जो है आपके जीवन में भी नए नए रहस्य, उसके नए नए प्रकाशन की बातें, नए नए रहस्य की बातें जो आदि से छुपी हुई है, परंतु उस अपने बच्चों के जीवन में प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। इस संध्या के समय में, इस रात के समय में मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उस परमेश्वर के तेज को हम स्वीकार करें, उस परमेश्वर के उस तेज को हम स्वीकार करें जो तेज हमें ये बतलाती है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक वाचा को बनाई थी। और दूसरा, परमेश्वर की महिमा या गॉड्स ग्लोरी जो है परमेश्वर की समानता में देख सकते हैं। उन सारी बातों को जो है परमेश्वर की समानता में देखने वाली सारी बातों के लिए जब आप खोजबीन करें, परमेश्वर निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक नया प्रकाशन, नई रहस्य की बातें आपके जीवन में करने वाला। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस बात को हमको समझाने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि परमेश्वर की महिमा,
परमेश्वर के समानता में ही है। प्रभु यीशु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरी अद्भुत बातें हमारे लोगों के जीवन में समझने पाए, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाने पाए परमेश्वर, उनके आत्मिक कानें खुल जाने पाए परमेश्वर। तेरे वचन के रहस्य, तेरे वचनों की भेद की बातें, तेरे अद्भुत प्रकाशन की बातें उनके जीवन में बहुतायत से होने हेतु प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे लोगों के ऊपर तू दया कर, हमारे देश के ऊपर दया कर, हमारे महाराष्ट्र के ऊपर दया कर। प्रभु इस प्रकार के ये वायरस की बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हम लोगों के संग संग बना रहे प्रभु, तू सहायता कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। थैंक यू।